हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजीत प्रसाद गुप्ता है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2019 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 644 मार्क्स स्कोर करे हैं टोटल आउट ऑफ 700 मार्क्स में। हालांकि सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट मैं एक अच्छा पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2019 में भी मेरे 225 मार्क्स थे 300 में, बट मैं उसका स्किल टेस्ट में अपेयर नहीं हुआ था। एसएससी सीजीएल 2020 में भी मेरे 518.8 मार्क्स अभी तक बन रहे हैं 600 में। तो दोस्तों, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल में इतना अच्छा मार्क्स मैंने कैसे स्कोर करा, इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। मैं एसएससी इनसाइट यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपना प्रिपरेशन जर्नी शेयर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने 6 तक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है। 7th में मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया था। 12th मैंने साइंस स्ट्रीम ही रहा है। ग्रेजुएशन भी मैंने साइंस स्ट्रीम से ही किया, केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ। तो एसएससी सीजीएल के बारे में मुझे अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही मालूम चला था, बट मैं जहाँ रहता था वहाँ प्रॉपर कोचिंग नहीं थी और मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा था कि मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन। इसीलिए मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम में उतना एसएससी सीजीएल को लेकर सीरियसली तैयारी नहीं कर पाया था मैं। जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तब मैंने सोचा कि चलो अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से प्रिपरेशन। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं कोचिंग करूँ या तो मैं सेल्फ स्टडी करूँ। लेकिन सेल्फ स्टडी में ये था कि मुझे एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। उस टाइम यूट्यूब पे इतना ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, तो इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी करना नहीं समझा सही। इसलिए मैंने कोचिंग की तरफ मैं गया, क्योंकि कोचिंग में आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाता है, तो आपको अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, आपको बस पढ़ना रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। तो कोचिंग के लिए मैं अपने घर से बाहर निकला, मैं दिल्ली गया, वहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन करी मैथ इंग्लिश की। तो फिर वहीं से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा। तो बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में मैं डेली 20 वोकेबलरी डेली का रटता था, ठीक है, याद करता था, क्योंकि निमोनिक सिनोनिम्स से मैं याद नहीं कर पाता था, मैं उसे मेमोराइज ही करता था। डेली में 20 वोकेबलरी याद करता था और पिछले 3 दिन का मैं रिवाइज करता था। तो वोकेबलरी में नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 मैंने सबसे पहले कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने एमबी का बुक खरीदा, उसमें भी 1 वर्ड्स बहुत सारे दे रखे हैं, उसको फिर मैंने कंप्लीट करा, ठीक है। और जो मेरे पास ग्रामर के नोट्स थे जो कोचिंग से मैंने बनाया था, वो मैं डेली एक चैप्टर ग्रामर का रिवाइज करता था, क्योंकि ग्रामर स्टार्टिंग मेरे लिए सब नया था। तो इसलिए मैं डेली एक चैप्टर रिवाइज करता था ताकि सब मेरे दिमाग में बैठे। तो इसलिए मैं डेली एक चैप्टर रिवाइज करता था, फिर मैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन में सॉल्व करता था। नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 से उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे मैंने आज टेंस पढ़ा तो मैं उसी दिन टेंस का क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता था। और स्टार्टिंग में मुझसे बहुत क्वेश्चन बनते ही नहीं थे, क्वेश्चन बहुत गलत होते थे। जैसे 50-60 क्वेश्चन दे रखा तो मुझे 25-30 क्वेश्चन स्टार्टिंग बनते थे, मुझे एरर में बहुत दिक्कत आ रहा था। इसलिए मैं डेली ग्रामर का एक चैप्टर रिवाइज करता था। तो मैंने नीतू सिंह का 3 बार बुक बनाया, तब मुझे थोड़ा ग्रामर में मतलब कि एरर में मेरा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। फिर मैं एमबी बुक पे मैंने स्विच किया, क्योंकि नीतू सिंह का वॉल्यूम कंप्लीट हो गया, तो मैंने एमबी बुक स्टार्ट करा। एमबी में आपका प्रीवियस ईयर सेट वाइज दे रखा होता है, तो इसलिए मैं डेली सेट लगाने लगा। तो डेली सेट लगाने लगा, उसमें जो मुझे नया वोकेबलरी मिलता था मैं कॉपी में नोट डाउन करता था, नया सिनोनिम सेंटोनिम सारा कॉपी में मैं नोट डाउन करते चला जाता था। तो इसी तरह से मैं एमबी बुक बनाता था। तो उसमें मुझे एरर में बहुत दिक्कत आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन थे एरर के, तो मुझे एरर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने किरण का बुक लिया, क्योंकि वहाँ पर हर एक टॉपिक का पूरा क्वेश्चन एक साथ दे रखा है प्रीवियस ईयर। जैसे एरर है तो एरर का सारा क्वेश्चन एक साथ दे रखा है प्रीवियस ईयर का। तो मैंने फिर किरण लगाना स्टार्ट किया। किरण मैंने 2 बार लगाया, तब जाके मुझे एरर में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ पाया। तो फिर उसके बाद मैंने बस किरण से एरर का ही क्वेश्चन लगाया और कुछ नहीं लगाया। उसके बाद मैं एमबी को ही बार बार रिवाइज करता था। उसमें 2015 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन दे रखे थे, तो उसी को मैं बार बार रिवाइज करता था। एक बार कंप्लीट हो गया फिर मैं उसी को रिवाइज करता था। मतलब डेली में वोकेबलरी 1.5 घंटा याद करता था। 1 घंटा में ग्रामर के चैप्टर को रिवाइज करता था, 1 घंटा में प्रैक्टिस सेट लगाता था, क्वेश्चन करता था। मतलब 3 घंटा मेरा इंग्लिश को मैं डेली देता था। और फिर बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग उतना एसएससी में टफ आता नहीं है। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि सिलॉक्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, जो नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ओड वन आउट, ये सब। फिर काउंटिंग फिगर्स, डाइस, ये सब का थोड़ा सा टॉपिक समझ लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, तो किसी का आप बैच भी ले सकते हो। मैंने कैरियर पे पीयूष सर का बैच ले रखा था, तो उसी से मैं पढ़ लिया। मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा, जैसे सिलॉक्स मैंने पढ़ा, वही कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा बस। और मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर के जो सेट होते थे उसको रिवाइज करता था, प्रैक्टिस करता था। और मैं जब मॉक देता था तो उसमें भी रीजनिंग हो जाता था। रीजनिंग में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है स्टार्टिंग में आपको मैथ्स और इंग्लिश ही मजबूत करना है। बात करें जीएस का, तो जीएस का भी मैंने कैरियर से बैच ले रखा था, बट मैंने बस उससे हिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़ा, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगने लगा था। हिस्ट्री मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग लगता था, मैं नोट से नहीं पढ़ पाता था। तो हिस्ट्री जब मैंने कोचिंग ली तो वहाँ पर थोड़ा स्टोरी
से समझाते थे सर, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, तो इंटरेस्ट थोड़ा आया। तो ये मैंने हिस्ट्री और बायोलॉजी सीख पढ़ा। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो ये मैंने क्या किया, नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लिया, जियोग्राफी ये सब का, पॉलिटी सबका नोट्स प्रिंट आउट निकाल लिया, और मैं नोट से ही पढ़ता था, डेली का नोट से पढ़ता था। 1 घंटा में स्टार्टिंग में 1 घंटा जीएस को देता था बस। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स जैसे कि जो सर ने कोचिंग में करा रखा था क्लास नोट्स में, उसको सबसे पहले हर एक चैप्टर को मैंने अच्छे से रिवाइज करा। जैसे सर ने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, जितने क्वेश्चन करा रखे थे, मैं क्लास नोट्स, सर का ही क्लास नोट्स को मैंने मतलब कि कम से कम 2 से 3 बार चैप्टर वाइज अच्छे से सॉल्व करा। ठीक है, जब मेरा सॉल्व हो गया, तो मैं क्या करता था कि हर चैप्टर से, जैसे अर्थमेटिक का मैं डेली 2 घंटा अर्थमेटिक, 2 घंटा एडवांस को देता था। तो हर मतलब अर्थमेटिक से मेरे परसेंटेज से 10 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 10 क्वेश्चन, CISI से 10 क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन 10 क्वेश्चन, इस तरह करके मैं हर एक चैप्टर से बनाने लगा। स्टार्टिंग में मैंने 3 बार चैप्टर वाइज सारा सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद मैं हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन बनाता था। एडवांस में भी सेम, मैं ज्योमेट्री से 20 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 20 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 20 क्वेश्चन, इस तरह से मैं डेली बनाता था, मतलब हर एक चैप्टर से, ताकि हर एक चैप्टर मेरे दिमाग में रहे। तो इसी तरह से मैंने स्टार्टिंग में मैं अपने क्लास नोट्स को ही बार बार रिवाइज करता था। मैं दूसरा किन्हीं टीचर्स के कंटेंट पे मैं नहीं जाता था। जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो मुझे बोलते थे यार इनके PDF बनाओ, इनके PDF बनाओ, लेकिन मैं किन्हीं का नहीं बनाता था। मैं बस अपने टीचर का ही क्लास नोट्स को मैंने रिगरसली फॉलो किया, मैंने बार बार बनाया, बार बार। फिर जैसे कि मैं 2019 का मैं जब अटेम्प्ट दे रहा था, 2018 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे, जो 2018 में CGL, CHSL, उसके में फिर मैंने क्वेश्चन लगाया। इसमें जो मुझे नया क्वेश्चन मिला वो मैं नोट डाउन कर लिया। मतलब आपको अपने क्लास नोट्स को फॉलो करना है, और जो एग्जाम लेटेस्ट में होते चले जा रहे हैं उसको बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, और उसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना उसको नोट डाउन कर लेना। जैसे मैं 2020 का फिर जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था, तो मैंने CGL 2019, CHSL 2019, CPO 2019 का मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया। उसमें जो मुझे नया क्वेश्चन मिला वो मैंने कॉपी में नोट डाउन कर लिया। तो इस तरह से मैंने अपना मैथ्स का मेरा स्ट्रेटेजी रहा कि मैं अपने क्लास नोट्स को मैं डेली बनाता था। जब मेरा एग्जाम सामने आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि 1 घंटा में अर्थमेटिक और 1 घंटा एडवांस को देने लगा। मतलब अर्थमेटिक को मैं 1 घंटा देता था, क्लास नोट्स अपने रिवाइज करता था, वही 10-10 क्वेश्चन, और फिर मैं 2 घंटा जो मेरा बचा उसमें मैं मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस मिलते रहेगा आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए आप मॉक टेस्ट भी दीजिए, उसका अच्छा से एनालिसिस कीजिए। तो और जब मेरा प्री निकल गया था मैथ्स, मतलब कि CGL 2019 का जब मेरा प्री निकल गया, तो मैंने क्या किया कि 2011 से लेकर 18 तक का जो मेंस के सारे क्वेश्चन थे उसको मैं प्रिंट आउट निकलवा लिया, उसको बाइंडिंग करवा लिया, और मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करने लगा। उसके अर्थमेटिक और एडवांस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करा। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे, तो मैंने ऑनलाइन टीचर्स लोग का हेल्प, जैसे भूतेश सर के जो यूट्यूब के वीडियोज़ थे मेंस के, उसने मुझे बहुत हेल्प करा था। उससे मैंने मतलब सारे जितने भी क्वेश्चन मेरे डाउट थे उसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, फिर मैंने मेंस के क्वेश्चन को बहुत बार मैंने प्रैक्टिस करा, तो फिर मैंने मेंस दिया, तो मेंस में मेरा अच्छा मार्क्स आया। तो इसी तरह से बस मेरा यही मैथ्स में रिसोर्सेज थे, एक अपना क्लास नोट्स, एक 2011 से 18 तक का मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो लेटेस्ट में एग्जाम होते हैं उसके मैं 1-2 बार बनाता था बस। तो मैथ्स के लिए मेरा बस यही स्ट्रेटेजी रहा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे स्टडी से कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। मैं फिर से SSC इनसाइड यूट्यूब चैनल का थैंक यू करना चाहता हूँ। आप SSC इनसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने खुद SSC CGL से जॉब लेके रखा हुआ है, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है प्रॉपर। जो मतलब मुझे इनका अच्छा लगता है, इनका गाइडेंस, मैंने भी इनका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। दोस्तों मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जैसे जहाँ पर मैं अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जर्नी में शेयर करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे भी चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं SSC इनसाइड यूट्यूब चैनल को थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू।